गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बचपनावस्था में शारीरिक विकास। बचपनावस्था जो है वो 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। ये अवस्था जो है हमारे जीवन का आधार होती है। अगर बचपनावस्था में विकास अच्छा होता है तो ये माना जाता है कि आगे की अवस्थाओं में भी व्यक्ति का विकास जो है वो अच्छा होता रहता है। तो बचपनावस्था में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बालक की लंबाई में कितनी वृद्धि होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई हमने पढ़ा था कि 19 से 20 इंच होती है, जो कि 1 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते जो है 23 से 24 इंच हो जाती है। 1 वर्ष की अवस्था तक लंबाई 23 से 24 इंच हो जाती है और 2 वर्ष की अवस्था तक आते आते जो लंबाई है वो 28 से 30 इंच हो जाती है। तो बालक की लंबाई 2 वर्ष की अवस्था तक 28 से 30 इंच लंबाई हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है भार। भार में वृद्धि जो है वो लंबाई से भी तीव्रता से होता है। तीव्र गति से भार जो है बढ़ता है। 4 माह के अंदर ही बालक का भार जन्म के समय से 2 गुना हो जाता है। अगर जन्म के समय बालक 3 किलो का है तो 4 माह के बाद उसका वजन जो है वो 6 किलो हो जाएगा और 1 वर्ष के अंदर 1 वर्ष पूरा होते होते 12 माह के बाद जो है वो तिगुना हो जाता है। मतलब तिगुना मतलब 3 गुना उसका वजन हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंदर 1 वर्ष से लेकर दूसरे वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है उस समय जो भार की वृद्धि है वो धीमी हो जाती है। मतलब पहले वर्ष में भार जो है वो तीव्रता से वृद्धि करता है, स्पीड से बढ़ता है, लेकिन दूसरे वर्ष में भार में वृद्धि जो है वो थोड़ी सी सामान्य या स्लो हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात में सबसे पहला आ जाता है चेहरे का अनुपात। चेहरे में इस समय कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि इस समय तक भी बालक के जो है वो दांत जो है दूध के दांत निकलने लग जाते हैं, तो उसके कारण चेहरा थोड़ा थोड़ा जो है उभर कर आने लगता है, लेकिन जो उसके चेहरे के बाकी अंग हैं वो पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिर का अनुपात। सिर में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आते हैं। खोपड़ी का आकार भी अभी सामान्य से ज़्यादा जो है वो बड़ा नहीं होता है। जो खोपड़ी है वो अभी भी ऐसे लगता है कि बाकी शरीर की तुलना में बड़ी बड़ी है। नेक्स्ट आ जाता है आँखों का विकास। आँखों का विकास बच्चों, आँखों का हमने पहले पढ़ा था कि आँखें देखने में तो ऐसे लगता है कि पूर्णतः विकसित हैं, लेकिन नवजात शिशु की आँखों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। लेकिन 8 से 10 माह के अंदर बालक की आँखें जो है वो पूर्णतः कार्य करने लग जाती हैं, पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। तो बालक अपने आसपास इधर उधर आमने सामने ऊपर नीचे मुंह घुमाकर पूर्णतः प्रॉपर तरीके से देख सकता है। नेक्स्ट आ जाता है नाक का विकास। नाक का विकास इस आयु तक नहीं होता है। नाक विकसित नहीं होती है, वो अभी भी चेहरे पर सामान्य की तुलना में जो है वो बड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट आ जाता है हाथों व पैरों का विकास। हाथों का विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। 1 वर्ष की आयु तक हाथ जो है 1 वर्ष की आयु तक हाथ जो है वो 60 से 70% वृद्धि कर लेते हैं, जबकि पैर जो है 1 वर्ष की आयु तक 40% वृद्धि करते हैं। मतलब पैरों का विकास जो है वो हाथों की तुलना में थोड़ा धीमा होता है। नेक्स्ट आ जाता है धड़ का विकास।
धड़ इस समय विकसित हो जाता है, बालक की गर्दन जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई देने लगती है। नवजात शिशु के समय में उसके जो सिर है और उसके धड़ है उसमें कोई अंतर नहीं दिखता था, गर्दन दिखती नहीं थी, तो लेकिन इस समय तक उसका धड़ भी पूर्णतः विकसित होने लग जाता है और उसकी गर्दन जो है वो बिल्कुल अलग से शेप ले लेती है और दिखाई देने लग जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हड्डियों का विकास। इस समय हड्डियां जो है वो विकसित होने लगती हैं। उपास्थियों के अंदर कैल्शियम का जमाव होने के कारण उपास्थियां अस्थियों में परिवर्तित होने लग जाती हैं। कैल्शियम के जमाव के कारण उनमें कठोरता आने लग जाती है और हड्डियां बनने लग जाती हैं। इवन जो उसके सिर के ऊपर एक गड्ढा होता है वो भी 18 माह की आयु तक पूर्ण रूप से भर जाता है। जो एक सॉफ्ट पार्ट होता है खोपड़ी का वो भी कठोर हो जाता है और पूर्णतः भर जाता है। हड्डियों के विकास के बाद आ जाता है दांतों का विकास। दांत जो है इस आयु के अंदर 6 माह से लेकर 8 माह 9 माह की आयु में निकलने लग जाते हैं, इनकी शुरुआत हो जाती है और लगभग जो है 2 वर्ष की आयु तक उसके 16 दांत निकल आते हैं, जबकि 3 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते जो है 20 दांत जो कि दूध के दांत होते हैं वो पूर्ण रूप से निकल जाते हैं। तो इस समय दांत भी लगभग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मांसपेशियों का विकास। मांसपेशियां इस समय विकसित नहीं होती हैं। बाल्यावस्था में जाकर मांसपेशियां बनने लगती हैं, लेकिन वसीय ऊतक जो है वो त्वचा के नीचे धीरे धीरे जमने लग जाते हैं, जो कि त्वचा की स्ट्रक्चर को एक गद्दीदार बनाने लग जाते हैं। तो इस समय मांसपेशियों का विकास ना होकर वसीय ऊतकों का जमाव होने लग जाता है, जिससे कि जो उसका शरीर है वो भरा भरा लगने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पाचन तंत्र का विकास। पाचन तंत्र इस समय विकसित होने लग जाता है। बालक माँ के दूध के साथ साथ अन्य भोज्य पदार्थों को भी पचाने लग जाता है। 6 माह के बाद उसको जो है वो पूरक आहार देना शुरू कर देते हैं। पूरक आहार के कारण बालक अन्य चीज़ों को भी पचाने लग जाता है। वो ठोस पदार्थ भी, बिस्किट, रोटी उसको इस समय दी जाती है, तो उन चीज़ों को भी वो इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट आ जाता है नाड़ी संस्थान का विकास। इस अवस्था में बच्चों नई तंत्रिकाएं विकसित नहीं होती हैं, लेकिन गर्भकालीन अवस्था में बनी हुई तंत्रिकाओं का विकास इस समय होता है। नाड़ी संस्थान में मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, तो इस समय मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क में भी मुख्य रूप से अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क का विकास इस समय तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट आ जाता है श्वसन तंत्र का विकास। इस समय छाती और सिर की परिधि वो बिल्कुल बराबर हो जाती है। बालक की छाती का जो गोलाई है वो सिर की गोलाई के बराबर हो जाती है। उसके फेफड़े विकसित होने लगते हैं। उसकी श्वसन दर जो है वो 30 से 35 पर मिनट हो जाती है। जैसे जैसे फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है वैसे वैसे श्वसन दर कम होती जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे फेफड़ों का आकार बढ़ेगा और वैसे वैसे श्वसन दर कम होती जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास। इस समय हृदय का भी विकास शुरू हो जाता है। हृदय भी विकसित होने लगता है। धमनियाँ भी आकार में वृद्धि करने लगती हैं। उनकी भी जो व्यास है वो बढ़ने लग जाता है। इस समय बालक की जो नाड़ी दर है वो 95 पर मिनट हो जाती है। जैसे जैसे हृदय का विकास होगा, धमनियाँ विकसित होंगी, वैसे वैसे नाड़ी दर भी कम होती जाएगी। थैंक यू।